बेटा, चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम सहित जय गुरुजी। बेटा, अगर तेरे पास आज मेरे लिए 10 मिनट हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन। कई दिनों से तेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ चिंताएं हैं जो तू सबको नहीं बताता, कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिन्हें निभाते निभाते तू थक सा गया है। लेकिन आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। हर चिंता का मतलब संकट नहीं होता। कई बार चिंता इस बात का संकेत होती है कि तू अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने भविष्य को लेकर कितना सजग है, और यही सजगता एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनती है। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले रवि जी के परिवार की। साल 2025 की बात है। रवि जी एक साधारण नौकरी करते थे। पत्नी गृहिणी थी। 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। परिवार में प्रेम था, लेकिन पिछले कुछ समय से हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। बच्चों की पढ़ाई की चिंता, भविष्य की चिंता, बढ़ते खर्चों की चिंता, और सबसे बड़ी बात, हर कोई ये सोचता था कि शायद अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक दिन रवि जी ने देखा कि उनका बड़ा बेटा बहुत चुप रहने लगा है। पहले वो हंसमुख था, नई चीजें सीखने में रुचि रखता था, लेकिन अब वो खुद पर भरोसा खोता जा रहा था। रवि जी को लगा कि समस्या केवल पढ़ाई की नहीं है, समस्या आत्मविश्वास की है। उस रात उन्होंने अपने बेटे से लंबी बात की। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई डांट नहीं लगाई, बस उसकी बातें सुनी। संगत जी, कई बार बच्चों को सलाह की नहीं, सुनने वाले कानों की जरूरत होती है। धीरे धीरे बेटे ने अपने मन की सारी बातें बताईं। उसे डर था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। उसे लगता था कि वो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। रवि जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सफलता हमेशा पहले आत्मविश्वास में जन्म लेती है, परिणाम में नहीं। ये बात बच्चे के मन में बैठ गई। अगले दिन से पूरे परिवार ने एक नया नियम बनाया। घर में कोई भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करेगा। हर व्यक्ति केवल कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले चिंता थी वहां प्रोत्साहन आने लगा। जहां पहले डर था वहां सीखने की इच्छा आने लगी। जहां पहले तनाव था वहां सहयोग आने लगा। कुछ महीनों बाद रवि जी ने महसूस किया कि उनके बच्चों में नया आत्मविश्वास आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बच्चों में नहीं था, सबसे बड़ा बदलाव पूरे परिवार की सोच में था। उन्हें समझ आ गया था कि हर समस्या का समाधान घबराने से नहीं, मिलकर चलने से निकलता है। बेटा, अगर आज तू अपने बच्चों को लेकर चिंतित है तो याद रख, बच्चों को सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं देता, उन्हें सबसे बड़ी विरासत विश्वास देता है। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, तो वे जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। और अगर आज तेरे जीवन में कुछ बातें तेरी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता बंद हो गया। कई बार जीवन हमें थोड़ा धीमा इसलिए करता है ताकि हम सही दिशा देख सकें। संगत जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशियां किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशियां छोटे छोटे पलों में छुपी होती हैं। बच्चों की मुस्कान में, माता पिता के आशीर्वाद में, परिवार के साथ बिताए समय में, और उस संतोष में कि हमने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इसलिए चिंता को अपने मन का स्थायी मेहमान मत बनाइए। उसे आने दीजिए, लेकिन रहने मत दीजिए। उसे सीख में बदल दीजिए, उसे तैयारी में बदल दीजिए, उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल दीजिए। बेटा, हर दिन अपने बच्चों को एक अच्छी बात सिखा। हर दिन अपने घर में एक अच्छा शब्द बोल। हर दिन किसी न किसी बात के लिए शुक्राना कर। धीरे धीरे तो देखेगा कि घर का वातावरण बदलने लगेगा, क्योंकि सकारात्मकता भी फैलती है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा कम कर देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है। आज का संदेश यही है, डर से नहीं, विश्वास से जीना सीखो। शिकायत से नहीं, शुक्राना से जीना सीखो। तुलना से नहीं, प्रगति से जीना सीखो।
और अपने परिवार को केवल सुविधाएं ही नहीं, समय भी दो, क्योंकि समय वो उपहार है जिसे पाने के बाद लोग वर्षों तक याद रखते हैं। ईश्वर करे आपके घर में प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे और हर सदस्य अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरे दरबार बुलाने का शुक्राना, अपनी कॉल बिठाने का शुक्राना, लंगर छकौन दा शुक्राना, अपनी बेटी बनाउन दा शुक्राना गुरुजी, अपने चरण बुलान दा शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। महासमाधि, आंसू तो आते हैं लेकिन उसी पल आप हमारे हो जाते हैं। जब भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं, उस आंसू के साथ हमारे परमपिता हमारे दिल में उतर जाते हैं। हर उस दात का शुक्राना गुरुजी, जब आप हमारे अंदर में विराजमान होके हमें नई दिशा दिखाते हो, हमें नई ऊर्जा दिलाते हो, हमारे परिवार को संभालते हो, हमें हंसना, रोना और लोगों को पहचानना सिखलाते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हमारी माँ बनने के लिए, थैंक यू हमारा भाई बनने के लिए, थैंक यू हमारी आत्मा का प्रकाश बनने के लिए। गुरुजी, आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब तक जीऊँ गुरुजी की बेटी कहलाऊँ और गुरुजी की बेटी बन के ही गुरुजी के चरणों में समा जाऊँ। बस आज के दिन आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। बिन बोले आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ कहना नहीं है, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जीवन के हर उलझनों को संभाल लेना, जीवन की हर मुश्किलों को संभाल लेना, अपनी बेटी को संभाल लेना, अपने संगत परिवार को संभाल लेना। आप हमें संभालते 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 जाओ और हम आपके लिए बस यही कहते जाएं कि गुरुजी आप हो तो हम हैं, गुरुजी आपका साथ है तो हम जी रहे हैं, गुरुजी आप हो तो हमारी सांसें हैं, गुरुजी आप हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप हो तो हमारे में हिम्मत है, आप हो तो हमारे ऊपर रहमत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बड़े मंदिर में बुलाने का शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम, मत्था टेकते हुए आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप हमेशा हम सबके मन में बसते रहो, खिलते रहो, मुस्कुराते रहो गुरुजी। आपको किसी की भी नज़र न लगे। आपकी बेटी 0% वाली आपकी बलाएं लेती है, माता जी की बलाएं लेती है, बाऊ जी की बलाएं लेती है, मेरे पूरे संगत परिवार की बलाएं लेती है। वाड़ी जावा गुरुजी, आपकी हर रहमतों को नज़र करते हुए आपकी हर बलाएं लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरा वाले राखी चढ़ना दे कॉल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर साड़ी ढाइयाँ ढेरिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी विपिन भैया, सौम्या भाभी और इस संगत परिवार का कल्याण करना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितने भी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की मेहरबानी रहे, उनका आशीष बना रहे।
यही मंगल कामना है, गुरु जी के चरणों में यही अरदास है। संगत जी, आज हम लोग महासमाधि दिवस के रूप में आज का दिन को देखते हैं, जिस दिन गुरु जी ने हम सब के लिए अपना चोला को छोड़ दिया था, जो शरीर रूपी चोला है। उनके पीछे यही भावना थी कि मैं यहाँ पे रह के हर किसी को नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, आशीर्वाद नहीं दे पा रहा हूँ, उनके कष्टों से निवारण नहीं कर पा रहा हूँ, और ऊपर से मैं सबको बराबर देख पाऊँगा और अपनी वाणी, अपना संदेश दूसरे संगत के थ्रू एक दूसरे को पहुँचा पाऊँगा। जिसको भी मेरी आवश्यकता होगी, जिसको भी मेरी भक्ति होगी उनके पास। तो हम लोग इस दिन को इस रूप में देखें कि गुरुजी ने अपना आडंबर को और ज़्यादा फैला लिया। एक मंदिर से निकल के वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, और जो भी उनको सच्चे मन से याद करता है उसकी वाणी वो ज़रूर सुनते हैं, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। ये बात ज़रूर है कि भक्ति होनी चाहिए और आसक्ति होनी चाहिए। उनमें आसक्ति होनी चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए कि गुरुजी रियली हैं, और ये हम समय आने पे हमेशा लोगों की मदद करते ही करते हैं, जो भी उनको सच्चे मन से पुकारता है। तो गुरुजी को मैंने तो उनके तो शरीर रूपी चोला में कभी नहीं देखा। हम लोग ये जो आनंद है इससे हमेशा विमुखी रहे। गुरुजी ने हमें ये मौका नहीं दिया, क्योंकि हम लोग बहुत लेट उनके संपर्क में, उनके सानिध्य में आए 2023 में, जबकि मैं बहुत बीमार था और ऑलमोस्ट लाइफ से उम्मीद खो चुका था। एक संगत ने मुझे उनसे जोड़ा, और उसके बाद से जो जीवन में बदलाव हुआ है, जो चमत्कार हुए हैं, वो एक दो नहीं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर मैं सारे बैठ के गिनना चाहूँ तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही इससे है, गुरुजी की कृपा से ही है। उन्होंने मुझे नई तो सांसें दी हैं, मेरी जीवन लंबी की है, ताकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मेरा इलाज एम्स में हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि एम्स को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। तो जिसने मेरा ऑपरेशन किया था उस डॉक्टर ने खुद बोला, उनको तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा गुरुजी के बारे में, या मैं उनका संगत हूँ। उन्होंने खुद बोला कि आपका ऑपरेशन, इट वॉजंट एन ऑपरेशन, इट वॉज ए मिरेकल। तो आप जिसको भी मानते हैं उनको जाके शुक्र कीजिए, उनका शुक्र कीजिए। ये शुक्र वर्ड जैसे ही उनके मुंह से निकला तो ऑफ कोर्स वी गॉट कनेक्टेड, कि जरूर ये उन्हीं के रूप में, उन्हीं के आशीर्वाद से ये चमत्कार हो पाया है। उसके बाद मेरी मदर बीमार हुई, वो भी बहुत ही क्रिटिकल बीमार हुई। तो जो इलाज कर रहा है मेरा भाई है, डॉक्टर एम्स में ही है, वो उनका इलाज कर रहा है। वो भी यही बोला कि मतलब हम लोग बुआ को पीसी बोलते हैं, तो वो बोला कि मेरी माँ को ऐसे जब मिलने गया था हॉस्पिटल, तो यही बोला कि पीसी माँ, तो आपका जो कंडीशन है ये बहुत रेयर है, क्योंकि मैंने जितनी भी पेशेंट को इस कंडीशन में देखा है, आप उन सबसे बहुत बेहतर हैं। तो इवन डॉक्टर्स फील कि उनसे ऊपर भी है कुछ, जो पावर, शक्ति, जो कि आपको उनका मेडिकल साइंस से भी ऊपर है कुछ, जो कि वो लोग भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं, फील करते हैं। बट हमें पता है कि वो पावर, वो सुपर पावर क्या है। वो है हमारे गुरुजी, द वन एंड ओनली गुरुजी महाराज। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हम जितना भी उनके चरण में गिर जाएं, जितना भी उनका नमन कर लें, वो कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो करते हैं, वो हमारे सोच से भी परे है। जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से उनका चमत्कार शायद स्टार्ट होता है। दिस इज वॉट आवर गुरु जी इज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 7:22 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ।
आज 31 मई है और रविवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, विपिन जी, जय गुरु जी। सबसे पहले सौम्या एंड विपिन जी का लख लख शुक्राना। आपके सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही मन को शांति देने वाले, तसल्ली देने वाले, हृदय में जोत जगाने वाले। प्रभु कृपा हमारे ऊपर लगातार बरस रही है। हमें ये आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे किस किस संगत का कल्याण गुरुपा करते हैं और सारा उनका दुख दर्द मिटाने वाले गुरुपा, पूरी संगत का ध्यान रखने वाले गुरुपा, सबको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, कष्ट दूर करते हैं, मुश्किलें हटाते हैं, अमृत बरसाते हैं, दिल में सुकून देते हैं, सब्र करना सिखाते हैं और संगत को बताते हैं कि अगर एक पौधा जमीन के नीचे से पनप सकता है धैर्य रख के, समय का इंतज़ार करके, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी तो धैर्य रखना सीखना चाहिए। इन पेड़ पौधों से ही, इन नन्हे से छोटे से बीज से जो ज़मीन के अंदर दबा रहता है और फिर भी उसे पूरी आशा होती है, तो ये आशा हमें हमारे गुरुजी सिखाते हैं, विपिन जी सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ थामा, मुझे बहुत ही दलदल में जो मैं फंसी हुई थी उससे बाहर निकाला। गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। मेरे दिल में भक्ति जगाई, मुझे अनुशासन सिखाया, मुझे प्यार दिया, मुझे धैर्य दिया, सब्र दिया, कठिनाइयों से लड़ना सिखाया और ये बताया कि बेटे ये जो मुश्किल दिन होते हैं, कठिनाइयों वाले दिन होते हैं, ये तुम्हें और ज़िंदगी में तुम्हारी और दृढ़ता ला रहे होते हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। जैसे कुंदन जो होता है वो सोना, उसे भी पहले बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, तभी वो निखरता है, उसका रंग निकलता है। तो तुम्हारे भी जीवन में निखार ये मुश्किलें लाती हैं, तुम्हें गुरुपा के और नज़दीक लाती हैं ये मुश्किलें। जैसे ही गुरुपा देखते हैं हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे ही गुरुपा किसी को कठिनाई में नहीं देख सकते हैं और हमारा हाथ थाम लेते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे गुरुपा ने अपने चरणों में लगाया जब मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में थी, कठिनाइयों में थी। धैर्य का बांध टूट गया था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा जब नज़र आता है तो रोशनी की किरण हमारे गुरुपा हमें दिखाते हैं और हमारा जीवन रोशन कर देते हैं, हमें रोशनी से भर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। हमें आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है गुरुपा के चरणों का प्यार लेने के लिए।
वो हमारे जीवन में बाहर बन के आए हैं और हमारा जीवन धन्य कर दिया है। गुरुपा आपने हमें ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र जाप करना है, जिससे हमारे गुरुपा हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन को रोशन करें, सुख दे, हमें शांति दे, हमें भरपूर शांति गुरुपा आपके चरणों में रह के मिलती है, आपका प्यार पाके मिलती है। भरपूर शांति गुरुपा आपके दर्शन करके मिलती है। आपका दर्शन बहुत सोना है गुरुजी, बहुत प्यारा है। आप हैं तो हम हैं गुरुपा। बहुत कुछ दिया है आपने जीवन में गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अब आप कह भी रहे हैं कि तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है बेटा। बेटा, आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर ले। तेरा नया अध्याय शुरू होने वाला है, नई शुरुआत होगी, रुके सारे काम बनेंगे, खुशियों की बरसात होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमारे जीवन में आ गए हैं। खुशियों की बरसात लाने वाले आप ही हैं गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारे जीवन से जितने भी लोग बुरे हैं गुरुपा, उन्हें हमसे दूर कर दो गुरु जी। जो भी हमारे बच्चों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ छोड़ रहे हैं, उनके जीवन में मारण क्रिया, वशीकरण, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको हमारे जीवन से दूर कर दो गुरु जी। गुरुपा कहते हैं बेटा, तेरा आज का लिखा हुआ जय गुरु जी तुझे सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब तो बोल दे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कुछ कहते हैं कि तुम्हारी बहन बहुत समय से बहुत परेशान है, किसी को कुछ बताती नहीं है, उसे बोलो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। बस सीताराम सीताराम का नाम जाप करे और शनिवार सुंदरकांड करना है, हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना है, प्रार्थना करनी है। रोज रात्रि शाम 11 बार असुर निकंदन भव भय भंजन कुछ आन करो, संकट मोचन कल्याण करो, ये बोलना है। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ी मांगती हूँ सोमेन विपिन जी, मैं अकेली घर में बैठी हूँ, डोरबेल बजी और मुझे जाना पड़ा सत्संग बीच में छोड़ के। कॉल भी आई थी तो सत्संग कट जाता है। यहाँ से दोबारा मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बता रही थी कि वैसे मेरी एक ही बहन थी और वो अब गुरुपा आपके चरणों में है। हो सकता है कोई दूसरी मेरी कज़न सिस्टर जो मुझे अपना हाल ना बता रही हो, वो ज़्यादा मुश्किलों में हो। अगर वो मुझे थोड़ा बहुत अपना हाल करती है तो मैं उसे ज़रूर कहूँगी ये बात कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे हनुमान जी का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, गुड़ चना हनुमान जी को भोग लगाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरा आज का लिखा हुआ जय गुरु जी कल तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जय गुरु जी बोलो, शुक्राना गुरु जी बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हमें इतना प्यार देने के लिए, हर पल हमारे बारे में ही सोचने के लिए और हमें तरीके बताते रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सब कुछ करते हो हमारे लिए गुरु जी, हम आपका दित्ता बिल्कुल नहीं उतार सकते गुरुपा। तुझे इशारों में अपने दिल के राज अपने तक ही रख, ये कहा था, पर नहीं मानी तूने मेरी एक नहीं सुनी, अपने मन की ही की तूने। अब क्या फ़ायदा, अपने मन की ही तूने अब क्या फ़ायदा रोने का, जो बिगाड़ना था वो तुमने बिगाड़ दिया है। अब सिर्फ एक और मौका दे रहा हूँ सब ठीक करने का, मेहर छुपी हुई है शेयर करने विच भी। जय गुरु जी लिखते शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी हमारी गलतियाँ
हो जाती हैं हमसे गुरुपा, उसकी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुजी, मेरे से हुई हैं या मेरे बेटे से हुई हैं, क्योंकि वो अपने मन में राज नहीं छुपा सकता है और सबको बता देता है कि इतना मेरा फ़ायदा हो रहा है, इतना मैं आजकल काम कर रहा हूँ। ज़ुबान पे ही होती है उसकी सारी बात, जितना भी उसे बोलो कि ना बताया कर। गुरुपा अब उसका आप ध्यान रखना गुरुजी। वो सोचता है, गुरुपा आज भी कह रहा था कि मेरी हेल्थ ख़राब कर दी है इन सारी चक्रों ने। उसकी हेल्थ ख़राब हुई है गुरुपा, थोड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है, आप उसको ठीक कर दो। मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। उसका आप ध्यान रखो गुरुजी, उसे हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। पिता परमेश्वर दीन दयाला, सारे दुख दूर करने वाले गुरुपा, कुछ चीज़ें घर से हटाने के लिए कह रहे हैं कि तेरे घर में काले रंग की जो भी बेकार वस्तु पड़ी है उसे अपने घर से हटा। ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं और ये चीज़ें तेरे घर की सुख शांति को नष्ट करती हैं। अब इन्हें तुरंत हटा दे, पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध कर। इससे घर में फैली नकारात्मकता दूर होगी, वातावरण पवित्र बनेगा और सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। गुरुपा काले रंग की चीज़ें मैं देखूंगी गुरुजी, कौन सी पड़ी हुई हैं गुरुपा जो मुझे हटानी है, और मैं ज़रूर हटाऊंगी गुरुजी। कुछ मशीनें हैं जिनमें काला रंग है गुरुपा, वो हटा दूंगी गुरुजी। आप मेहर करना गुरुजी। बस घर में सुख शांति ही चाहिए गुरुपा। बहुत सारी कोशिश करती हूँ, सुबह जल से छिटा दे देती हूँ पूरे घर में आपके जल प्रसाद से गुरुजी, और गंगा जल से भी दे दूंगी गुरुपा। गुरुपा ने आज ये भी कहा, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, जो बोलेगा आज तुझे मैं वो सब कुछ मिलेगा। मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। जय गुरुजी लिखकर संगत को शेयर कर दे और फॉलो भी कर दे गुरुपा। मेरे बेटे का हाथ आप खुद ही पकड़ लो गुरुजी कस के, आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे पता है। अगर वो अपना हाथ अपने आप नहीं दे रहा है गुरुजी, आप पकड़ लीजिए उसका हाथ और हमेशा कस के पकड़े रहिए गुरुजी। आपके चरण कमल में ही असली सुख है मेरे दाता, आपके चरण कमलों का असली प्यार चाहिए गुरुपा। ये जीवन नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा गुरुजी, इसे आप ही संभालो मेरे गुरुपा, मेरे दाता। आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, फिक्र नहीं करनी, छੱਡ दे फिक्र करनी, तेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे घर खुशियां मना पुत्र, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਨਾਲ सेवा कर ते शुक्राना कर। अगर मुझे कन्या मेरे घर में आ जाती है गुरु जी, तो मैं पहले से ही जलेबी मंगा के रख लूँगी और भोग लगाऊंगी मेरे गुरुपा, ज़रूर लगाऊंगी मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे शहंशाह, मेरे सच्चे बादशाह। आप मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हैं, ऐसी मेहरबानी बनाए रखना गुरुपा। हमेशा मेहर वाला हाथ हमारे परिवार पर, सिर पर रखा है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमें अपनी माँ का आंचल दिया है गुरुजी आपने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमें बजरंग बली, खाटू श्याम बाबा, करौली वाले बाबा जी सबके साथ जोड़ के बहुत ज़्यादा दिल से जोड़ दिया है गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, सुनती हूँ गुरुजी, साथ साथ बोल देती हूँ, मुझे याद है। लेकिन आप कहते हैं कि करा कर, तो देखती हूँ, पढ़ सकती हूँ दोबारा, तो थोड़ा आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ अभी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी मैं करती हूँ उसको स्वीकार करना गुरुजी। सुखमनी का पाठ सुनती हूँ, जपजी का पाठ सुनती हूँ, बजरंग बली के भजन सब स्वीकार कर देना गुरुपा, सब स्वीकार करना। आप ही करवाते हो जो करवाते हो गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, तेरे सामने जीवन में कोई उल्लास नहीं है, तू घर में कैद हो गई है ना, और तुझे समझने वाला भी कोई नहीं है।
ये संदेश तेरे लिए है और ध्यान से पढ़ और मुझसे मांगने का तरीका आज तू सीख ले। तेरा चेहरा पहले जैसे फूल की तरह खिल उठेगा। तैयार रह, आज तेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाऊंगा कि तू हैरान रह जाएगी, तेरा दिमाग हिल जाएगा। मैं आज तुझे गारंटी से कहता हूँ, मुझे एक बार अपना सलाहकार बना कर तो देख। तेरी लॉटरी ना लग जाए तो कहना, तेरे सारे बिगड़े काम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। विश्वास नहीं तो सच्चे दिल से शुक्राना कर और इसे आगे शेयर कर दे, फिर देखियो करिश्मा। गुरुपा, मैं सब कुछ आपको सौंप चुकी हूँ। मेरे असली सलाहकार आप हो गुरुजी, मेरे जज आप हो। मेरे सारे फैसले तक आपने खुद लेने हैं गुरुजी। मेरे घर की देख रेख आप कर रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हो गुरुजी। मेरे असली सलाहकार बन जाइए गुरुपा। मुझे मेरी बाहों को कभी मत छोड़िए गुरुजी। मेरे जज मेरे वकील सब आप हो। सारे मेरे बिगड़े काम आप बनाओगे गुरुपा, ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे जब आप मेरे सलाहकार बन जाओगे गुरुजी। तो इसलिए आपको शुक्राना करती हूँ सच्चे मन से गुरुजी, सच्चे मन से, बहुत भाव से, बहुत प्यार से मेरा शुक्राना स्वीकार करो। और गुरुपा, बस मैं मेरी ज़िंदगी में रहना, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, हमें अपने सानिध्य और गुरु कृपा प्रदान करने के लिए मेरे महाकाल तीनों लोकों के स्वामी बारंबार नमस्कार है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर की गरिमा का बखान हम इंसानों के बस की बात नहीं। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब ईश्वर महापुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर इंसानों को ताड़ने के लिए आते हैं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आप सबके तारणहार हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। शुक्राना। गुरुपा ने आज के दिन सत्संग में बुलाया और हमें अपने आशीर्वाद से नवाजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कड़ा प्रसाद में अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए अनंत कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हम सब हार गए, सब कुछ आपके हवाले है। शुक्राना गुरुपा। हमें शुक्राना करना सिखाया, हमें विनम्र बनाया, भौतिकवादी चीज़ों से हटाकर हमें लोगों की मदद करना, ईश्वर से प्रेम करना सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। हमें दुखों के भंवर जाल से निकालकर सही मार्गदर्शन दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। नकारात्मकता का असर खत्म करने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। बच्चों के हर पल अंशक सहाय रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, पति अंकल और बच्चों की तरफ से भी लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके अपनत्व स्नेह वह प्यार का अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज्य हमारे, तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे, जो कुछ हो सो तुम ही हो राजा। जय 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 प्रभु राखो लाजा, राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे, ज्ञान हृदय में दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारा हरत संतापा। जय श्री राम जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करौली बाबा जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय देवी मैया, जय कुलदेवी देवता पितृगण, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, आज रविवार का शुक्राना, आपका संध्या बेला का लेट हो गया गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करना प्रभु। पूजा पाठ करके उठी हूँ, पति अंकल आके सो गए हैं प्रभु, उनके सामने नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, आप तो सब जानते हो प्रभु। गुरुपा अभी 8:44 पर 31 मई गुरुजी, मैं आपके चरणों में शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरुपा। आज आपका समाधि दिवस है गुरुपा, समाधि दिवस है गुरुपिता। आँख में आंसू आ जाता है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप नहीं रहते भी हम लोग के दिल में विराजमान हो प्रभु। आज समाधि दिवस सुन के आँख में आंसू आ जाता है गुरुपा। ये हमारे गुरु जी हम लोग के कष्ट काटते काटते चले गए गुरुपा। बहुत बहुत आपका शुक्राना, बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स से हम लोग जितनी आपकी बेटियां, संगत, बेटा हैं, सब यही अरदास हम लोग करते हैं कि हमारे गुरु पिता को बहुत बहुत प्यार, बहुत लाड, बहुत दुलार दीजिए, क्योंकि हमारे गुरु पिता बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम जानते हैं हमारे गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। हमारे गुरु जी केवल प्यार चाहते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अच्छा दिन बिताने का शुक्राना प्रभु, अच्छी रातें बिताने का शुक्राना। आपके वजह से हम लोग अच्छा दिन देख रहे हैं, अच्छी रातें बिता रहे हैं, अच्छा सब कुछ देख रहे हैं। कम से कम बुरा दिन नहीं देखना हो रहा है, क्योंकि मेरे गुरु पिता अपने बच्चों को कभी बुरा दिन देखने नहीं देंगे। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मैं जब भी बैठती हूँ यही बोलती हूँ कि अपने गुरु जी के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ कि हमारे गुरु जी को शक्ति मिले। अब मैं नहीं जानती गुरुपा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप बोले हो बस 15 मिनट बैठ के तू मंत्र जाप कर, तो मैं 15 मिनट बैठ के आपका मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। आप बोले माला से न किया कर, ऐसे ही 15 मिनट बैठ के मंत्र जाप कर, तो मैं आपके लिए वो 15 मिनट का मंत्र जाप आपके लिए करती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा राय देते हो, सलूशन बताते हो। आप जैसा पिता कहाँ होगा, कहाँ होगा मेरे प्रभु, कहाँ होगा, कहाँ चले गए जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। आपका हम लोग कितना हो शुक्राना करें, कम है प्रभु।
लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओ बेटा, ओ बेटी, कितनी आपके भाग्यशाली हैं जो डेली हम लोग का सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। नहीं, हम लोग अपनी बातें कैसे आप तक पहुंचाते प्रभु। सबसे बड़ा योगदान आपके विपिन जी और सौम्या जी का, जो हम लोग रो के, गा के, हंस के अपना दुख सुख सब अर्पित करते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, उन लोग को हमेशा शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। जो भी गलती बोलती हूँ क्षमा करिएगा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, सौम्या और विपिन जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। आप कैसे हो? आप ठीक हो? आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 31 तारीख है, हमारे गुरु जी की महासमाधि का दिन, और आज है संडे। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे ईश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और आज 31 मई कहने को तो आपका महासमाधि का दिन है, लेकिन हमने कभी भी ये मन में सोचा ही नहीं कि हमारे प्रभु तो अमर हैं, भगवान हैं, उनका समाधि लेने का तो कोई बनता ही नहीं कुछ ऐसी बात। लेकिन चलो, दुनियावी ज़िंदगी उन्होंने जो बितानी थी उन्होंने बिताई। हमारे लिए आए थे अपने बच्चों को कीचड़ से निकालने के लिए, और इतने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले, तरह तरह की बीमारियां लोगों की अपने ऊपर ली उन्होंने। और आखिर में, क्योंकि यहाँ का शरीर और तरह का है, तो उन्होंने खुद ही महासमाधि ले ली। क्योंकि शरीर का भी एक लिमिट होती है चीज़ को सहने की, बीमारियों को सहने की। और उन्होंने अपने छोटे से आयु के काल में इतने लोगों को तरह तरह की बीमारियों से निकाला। कैंसर जैसी 4th स्टेज के लोगों को उन्होंने उनका दुख निवारण किया, उनको पूरा सही किया, ठीक किया। क्योंकि गुरुजी महादेव का है अवतार और महावैद्य हैं वो। ये वही कर सकते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने जब बहुत हो गया तो उन्होंने अपने आप ही समाधि ले ली। लेकिन हम उनको, बल्कि हम उनकी प्रेजेंस आज ज़्यादा फील करते हैं। वो तो सब जगह हैं, भगवान हैं,
उनका तो कभी हम सोच ही नहीं सकते कि अंत हो गया या जो भी है। वो ही वॉज अबव ऑल दिस एंड ही इज़। इनफैक्ट आज भी हम उनसे ऐसे बातें करते हैं जैसे कि वो हमारे सामने बैठे हों। और अभी भी गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जिनका साइंस में कोई आंसर नहीं है। सो उनको बड़े प्यार से और रिस्पेक्टफुली याद करते हुए मैं ये आज का जो सत्संग है शुक्राना का, मैं अपने प्रभु को समर्पित करती हूँ। और यही चाहूँगी कि उनका जो भी हमारे साथ संपर्क है वो बना रहे, ऐसे ही हमारे अंग संग रहें। ये कहते हुए और उनका शुक्राना करते हुए, इतने दुख उन्होंने अपने ऊपर अभी भी लेते रहते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं, बुरे कर्म या जो भी है, वो अपने बच्चों के कर्म या कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं, या फिर बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर वो निकाल लेते हैं। सो हम तो उनका देनिया नहीं दे सकते, ना ही हमारे पास इतने शब्द हैं कि हम उनका शुक्राना कर सकें। जो थोड़ा बहुत जैसे आज का नया दिन उन्होंने दिखाया, तो ये शुक्राने की ही बात है, क्योंकि ये कोई छोटा आशीर्वाद नहीं है कि हमें हर दिन हर नए दिन वाले दिन वो हमें नई सांसें देते हैं और हमारा पालन पोषण करते रहते हैं, जो कि हमने आज तक हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लिया था। हम सोचते थे कि अगर दिन निकल आया तो कौन सी बड़ी बात है, रात आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब जब उम्र के हिसाब से हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आनी शुरू होती है कि नहीं, ये चमत्कार ही है, मतलब कि ये सब चीज़ें होनी, पानी मिलना, नदी नाले पहाड़, ये सब चीज़ें अगर ना हो तो हमारा प्रकृति भी संतुलित नहीं रह सकती। सो हमें इन चीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो आजकल हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों में से रेता निकाली जा रही है, सब उल्टा सीधे कर्म हो रहे हैं। इनका हमने पिछले कुछ सालों में रिज़ल्ट भी देखा। कितने लोग क्लाउड बर्स्ट में बह गए थे, फैमिलीज़ बह गई थी। ये प्रभु का रोष ही था हम सब पर, क्योंकि हम कहने को तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस तरीके से पेड़ सब कट रहे हैं और ये नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। ये इतने शीशे लगे हुए बिल्डिंगों में, और सीमेंट की चीज़ें बनती जा रही हैं आसपास। तो प्रकृति भी कितना मदद कर सकती है हमारी। हमें खुद अपनी चीज़ों की परवाह करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर इस प्लेनेट पे रहना है कुछ दिन और, नहीं तो मैं तो सोचती हूँ कलयुग है, ये लास्ट लेग पे ही है। कोई ऐसा दिन आएगा जब सब कुछ ही बहा के प्रभु ले जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है। वी ऑल नीड टू वेक अप नाउ, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। सो हमें कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए। जो अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब इतने पेड़ कट रहे हैं हर बार ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। समतल ज़मीन दे रखी है प्रभु ने, वहाँ घर बनाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतें ही बनानी ज़रूरी है, और उससे बीमारी भी बढ़ रही है, बिकॉज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर सॉइल।
सो इन सब चीज़ों को एक्चुअली हमें सीरियसली सोचना चाहिए और अपने अपने तरीके से जो जो हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए इस प्लेनेट को बचाने के लिए। ये कहते हुए और प्रभु का मंत्र जाप करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 31 मई गुरु का अनंतम शुक्राना है, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया। 31 मई ये तारीख भूली नहीं जा सकती। क्या कहूँ गुरुपा, मन तो बहुत उदास हो जाता है, पर एक अजीब सा सहारा आसपास महसूस होता है, जैसे कि आप यही हैं मेरे पास। मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। माँ बाप कहीं नहीं जाते, सब पास में है। मैं आपकी बेटी रश्मि इस वक्त ट्रेन में हूँ। 10:12 हो रहे और मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल के थ्रू आपका कोटि कोटि शुक्राना कर रही हूँ। मेरे मालिक, आज हम लोग वापस जा रहे हैं बड़ौदा से बेंगलोर, जहाँ मैंने आपको विराजमान किया। बहुत दिन हो गए मालिक प्रभु, आपके पास दिया नहीं जलाया मैंने। बड़ी इच्छा है साफ सफाई करके अच्छे से दिया जला सकूं। इतना मोहलत, इतना समय जरूर देना करूँगा कि मैं सब सही तरीके से कर पाऊँ। घर में शांति बरकरार रखने का अनंतम शुक्राना, बच्चों को सेहत देने का अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि मैं आपके टेस्ट में अव्वल आई, इसका अनंतम शुक्राना। अव्वल आना कोई मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत फेल्योर समझती हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, आपके चरणों में आपकी सेवा की है। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे अव्वल होने का दर्जा दिया है तो मालिक, पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा है। अनंतम शुक्राना है प्रभु। बस मेरे गुरु पिता, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त, मेरे सखी, मेरी सहेली, मेरे भाई, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का रूप मैंने आपके रूप में देखा है। ससुराल के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि देने का शुक्राना। सिर्फ एक ही इंसान है जो जिसे शायद समय लगेगा, पर मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन आपने जो सोचा है, जैसा सोचा है, वो भी एक ऐसा काम है जो शांत होगा। ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको पता है किसका मन कैसे, कब, कैसे, क्या करना है।
बाकी मेरे ससुराल में सब हीरे हैं प्रभु, सब हीरे हैं। सबका मन बहुत स्वच्छ है, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे हस्बैंड का और मेरी सासू माँ